अभी एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ गुजरात एंड सौराष्ट्र है वो 3.1 और 5.8 किलोमीटर के बीच में है। तो इनके प्रभाव से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 7 दिनों में गुजरात में भी आइसोलेटेड रेन होने की संभावना है। गुजरात के हिल सौराष्ट्र कच्छ में पिछले 24 घंटे में जो रेनफॉल आई है हमारी वो छूटा छवाया रेनफॉल आई है गुजरात रीजन में भी और सौराष्ट्र कच्छ में। जो सर्वाधिक रेनफॉल नोट की गई है वो मेहसाणा में 36 वर्षा दर्ज की गई है। मानसून की कंडीशन अभी जो था अभी मानसून के जो गुजरात में सूरत से ही अभी पास है तो उसकी नॉर्दर्न लिमिट है सूरत में होके गुजर रही है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिन में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा गुजरात, जिसमें वो गुजरात के कुछ पार्ट को कवर करेगा, साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार को कंप्लीट कर लेगा। छत्तीसगढ़ को पूरा कवर करके और कुछ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पहुंच जाएगा। રાજ્યમાં વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી એ સામે આવી છે, ત્યારે હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં વરસાદને લઈને આગાહી એ વ્યક્ત કરી છે। રાજ્યમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થયું છે, આવી વાત એ હવામાન વિભાગે કરી છે। ચોમાસું હાલ એ સુરત પાસે સ્થિર થયું છે, આવું નિવેદન હવામાન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે। આગામી 3 થી 4 દિવસમાં ચોમાસું આગળ વધે તેવી શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ત્યારે આગામી 7 દિવસ માટે ભારે વરસાદની કોઈ જ શક્યતાઓ નથી એવી માહિતી હવામાન વિભાગ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। ત્યારે સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી પણ હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે। ત્યારે રાજ્યમાં વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગે આગાહી વ્યક્ત કરી છે। ત્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ સામાન્ય વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ત્યારે રાજ્યમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન એ સક્રિય થવાની વાત હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। जो वर्तमान में जो वेदर सिस्टम से कल उसमें जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का सेंटर पाकिस्तान के नॉर्थ राजस्थान वो थोड़ा पंजाब में चला गया है। सेकेंडली एक ट्रफ था जो एमपी से और अरेबियन सी तक था, वो भी आज नीचे जाके थोड़ा सा ये महाराष्ट्र के ऊपर था। अभी एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ गुजरात एंड सौराष्ट्र है वो 3.1 और 5.8 किलोमीटर के बीच में है। इसके साथ ही एक सीजनल ट्रफ है जो राजस्थान से उड़ीसा गया हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होते हुए। तो इनके प्रभाव से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 7 दिनों में गुजरात में भी आइसोलेटेड रेन होने की संभावना है गुजरात के हिल सौराष्ट्र कच्छ में। लेकिन कोई वार्निंग जैसा कुछ है नहीं, हैवी रेन का भी 7 दिन तक पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। तो आइसोलेटेड रेन लाइक टू मॉडरेट एक्सपेक्टेड है अगले 7 दिन। तो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मेनली जैसे नॉर्थ गुजरात है, साथ में साउथ गुजरात और सौराष्ट्र। सेंट्रल गुजरात में थोड़ी सी एक्टिविटी कम रहने की संभावना है और ऐसे ही डे 2 से भी डे 7 भी साउथ गुजरात में ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और कोस्टल सौराष्ट्र में जिसमें अमरेली भावनगर इत्यादि है वहाँ उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर टेम्परेचर की पिछले 24 घंटे में जो रेनफॉल आई है हमारी वो छूटा छवाया रेनफॉल आई है गुजरात रीजन में भी और सौराष्ट्र कच्छ में। जो सर्वाधिक रेनफॉल नोट की गई है वो मेहसाणा में 36 वर्षा दर्ज की गई है। सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो सौराष्ट्र में बोटाड़ में हमारा 10 mm बारिश आई है, मतलब लाइट रेन हुई है। इसके साथ ही अगर टेम्परेचर्स की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोई विशेष बदलाव नहीं आया टेम्परेचर में और आगे भी 7 दिन भी कोई विशेष बदलाव आने की संभावना नहीं है अधिकतम तापमान में। जो कल सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया था हमारा अहमदाबाद में 40.5 डिग्री सेल्सियस और अगर सौराष्ट्र में देखें तो राजकोट में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा अहमदाबाद का टेम्परेचर रहने की संभावना है। इसके साथ ही अगर कोस्टल की बात करें तो कोस्टल में भी प्रेशर ग्रेडियंट अभी बना हुआ है, जिसकी वजह से हम साउथ वेस्टर्ली टू वेस्टर्ली विंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिनकी स्पीड 15 से 20 नॉट, 25 नॉट रहने की उम्मीद है। इसी तरह स्टेट में भी अगर देखें तो लोअर लेवल्स में अभी साउथ वेस्टर्ली विंड्स चल रही है। मछुआरों के लिए भी कोई विशेष वार्निंग हमने नहीं दी है अगले 5 दिन।
सर मानसून की क्या स्थिति है? मानसून की कंडीशन अभी जो था, अभी मानसून के जो गुजरात में सूरत से ही अभी पास है, तो उसकी नॉर्दर्न लिमिट है, सूरत में होके गुजर रही है। लेकिन उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिन में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा गुजरात, जिसमें वो गुजरात के कुछ पार्ट को कवर करेगा, साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार को कंप्लीट कर लेगा। छत्तीसगढ़ को पूरा कवर करके और कुछ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पहुंच जाएगा। गुजरात में भी उम्मीद है कि 3 से 4 दिन में कुछ और आगे बढ़ेगा साउथ गुजरात। ખેડૂત ભાઈઓ છે એ ખેતરમાં ડ્રોન ઉડાવતા હોય છે ત્યારે આપને એક પ્રશ્ન સતાવતો હોય છે કે જે આપણે અત્યાર સુધી જીપીએસ ટેકનોલોજીવાળા ડ્રોન વાપર્યા છે, જેથી કરીને મોબાઈલ ટાવર છે અથવા તો હાઈ ટેન્શન લાઇન પસાર થતી હોય, કોઈ વૃક્ષો હોય, ત્યારે જે જીપીએસ ટેકનોલોજીવાળા ડ્રોન છે એમાં ટકરાય અને ટ્રેસ થાય છે. પણ એગ્રીવન લાવ્યું છે જીએનએસએસ ટેકનોલોજી ડ્રોન, જેથી કરીને એ ડ્રોન છે એ કોઈ જગ્યાએ ટકરાય નહીં, પોતાની રીતે જ ડિસિઝન લે છે અને મૂવ થઈ જાય છે, જેથી કરીને જીએનએસએસ ટેકનોલોજી ડ્રોન છે એ વાપરવાનો આગ્રહ રાખો. આ જ પ્રકારની તમામ અપડેટ જોવા માટે ન્યૂઝરૂમ ગુજરાતને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.